अगर फेथ होगा तो फियर नहीं आ सकता, और फियर होगा तो फेथ नहीं आ सकता। अगर आपने अपना कोई प्लॉट, अपनी कोई लैंड खाली छोड़ा हुआ है जिस पर आपने कोई खेती, कोई गार्डनिंग नहीं की है, तो आप मान के चलिएगा वहां पे झाड़ झंकार खरपतवार को आना ही आना है। आज फिर दो शब्दों की मदद से आप तक पहुंचने की कोशिश है, और वो दो शब्द हैं कि फियर और फेथ कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जिंदगी में देखिएगा, जहां जहां आपको फेथ होगा अपने पर या उस असीम सत्ता पर या जिस पर भी, वहां वहां फियर की जगह आपके जीवन में नहीं हो सकती। और जहां जहां फियर आप पे हावी हो गया होगा, आप देखिएगा उस समय आपको खुद पर, अपनी काबिलियत पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने स्किल्स पर, फेथ में कहीं ना कहीं पर कमी आई होगी। क्योंकि अगर फेथ होगा तो फियर नहीं आ सकता, और फियर होगा तो फेथ नहीं आ सकता। ये दो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल एक दूसरे को अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। गौर कीजिएगा, अगर आपके सामने दो रास्ते हैं और आपको जाना हो, एक बिल्कुल अंधकार से घिरा हुआ हो, दूसरे पर सूर्य की जगमगाती हुई रोशनी हो, तो आप किस रास्ते को चुनेंगे? जाहिर है जो जगमगाता हुआ होगा सूरज की रोशनी से, उसी को आप चुनना करेंगे पसंद। बस यही वो रास्ता है जो फेथ का रास्ता है। और दूसरा रास्ता अंधेरे का है, जहां केवल है डर। क्योंकि जहां अंधेरा होगा वहां डर जरूर होगा, और जहां डर होगा वहां फेथ नहीं हो सकता। ऐसे ही बात करते हैं, अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी लें, अगर हम एडिसन साहब को लें, तो उन्होंने 1000 बार फेल हुए लाइट बल्ब को बनाने में, लेकिन उन्हें फेथ था कि वो कर सकते हैं। और उनका वो फेथ ही है जो आज हमें इस कमरे के अंदर भी उस प्रकाश से जगमगाता हुआ रखे हुए है। ऐसे ही महात्मा गांधी, आप देखिएगा, उनको खुद पर फेथ था, अपने उस लाइन पर एक विश्वास था कि मैं अंग्रेजों को भारत से भगा दूंगा, और उस फेथ के भरोसे ही आज हम लोग आजाद हैं। ऐसे ही अगर आप जेके रोलिंग की स्टोरी को देखेंगे या पढ़ेंगे, जिन्होंने हैरी पॉटर का इतिहास को रचा है, वो सिंगल मदर थी जो अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फेथ का रास्ता नहीं छोड़ा और अपने जीवन में डर को स्थान नहीं दिया। वही कारण है जो आज उन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसे ही अगर आप क्रिकेट की दुनिया के दीवाने हैं, तो सचिन तेंदुलकर भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने डर पे विश्वास यानी फेथ को हावी रखा, और आज वो क्रिकेट की दुनिया के बादशाह जाते हैं। गौर कीजिएगा, फेथ और फियर में उतना ही अंतर है जितना कि वीड और सीड में है। जहां सीड को स्थान आपने नहीं दिया, वहां वीड यानी खरपतवार वो अपने आप आ जाएगी। जहां भी आपने अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को स्थान, एम्पावरिंग चीजों को स्थान नहीं दिया होगा, वहां देखिएगा नेगेटिविटी या वो डिस एम्पावरिंग जो बिलीफ है, थॉट है, फीलिंग है, इमोशन है, वो अपने आप जागृत हो गए होंगे। ऐसे ही बात है फेथ और फियर की। तो अगर आपने अपना कोई प्लॉट, अपनी कोई लैंड खाली छोड़ा हुआ है जिस पर आपने कोई खेती, कोई गार्डनिंग नहीं की है, तो आप मान के चलिएगा वहां पे झाड़ झंकार खरपतवार को आना ही आना है। लेकिन वहीं अगर आपने थोड़ी सी कोशिश करी और वहां किसी चीज की प्लांटेशन कर दी, तो वही जगह जो अब तक खरपतवार और झाड़ झंकारों से भरी हुई थी, वहां सुंदर सुंदर फूल और फल आ जाएंगे आपकी पसंद के। बस ऐसा ही फेथ और फियर का है। अगर आपने फेथ की खेती ठीक से नहीं की है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो स्थान फियर ले ही लेगा। और अगर फियर आ गया तो वो आपके सपनों को मार के रख देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो आपको हमेशा होल्ड बैक कर के रखेगा, और आपके सपने कभी भी साकार नहीं हो पाएंगे। अगर सपनों को साकार करना है, आपको अपनी काबिलियत पे विश्वास है,
अपने आप पर फेथ है और उस असीम सत्ता की शक्ति पर आपको भरोसा है, तो फियर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। फियर आएगा अगर आपने फेथ की प्लांटेशन ठीक से नहीं की है। तो फेथ को स्थान दें, फियर अपने आप चला जाएगा। आप अंधेरे को भगाते नहीं है। अगर आप अंधेरे से लड़ करके भगाना चाहेंगे तो आप ये मान के चलिएगा, इस दुनिया में आज तक कोई भी अंधेरे से लड़ करके जीत नहीं पाया। जरूरत है तो प्रकाश को लेके आने की, जरूरत है तो एक दीपक को जलाने की, जरूरत है तो उस लाइट बल्ब के स्विच को ऑन करने की। अंधेरा अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही जब आप फेथ में चले जाएंगे तो जो फियर है वो अपने आप गायब हो जाएगा। धन्यवाद।